हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, क्लास 12th यूपी बोर्ड की मैथ्स का हमारा ये प्रैक्टिस सेट 21 है, जिसमें हम मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज 9th चैप्टर का हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, अवकल समीकरण का। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए इस टॉपिक को हम समझते हैं। सबसे पहले आपको एक अवकल समीकरण दे रखा होगा, और अगर आपको नहीं पता अवकल समीकरण क्या होते हैं तो पहले आप ये 21 सेट से पहले जो सेट्स हैं उनको जरूर देखिएगा। उससे पहले इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन 2023 में जो आ चुके हैं मैंने सब करा दिए हैं, तो उनको जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए, अवकल समीकरण इस फॉर्म में होगा आपको। तो अवकल समीकरण इस फॉर्म में नहीं है तो आपको बनाना होगा। अब कैसे बनाना होगा वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो, dy/dx प्लस py बराबर q, है ना। इस फॉर्म में आपको एक समीकरण दे रखा होगा। तो सबसे पहले आपको उस इक्वेशन में से p और q के मान लिख लेने हैं। p का मान लिख लिया, स्टेप 1 बता रहा हूँ। p का मान लिख लिया और q का मान लिख लिया। इन दोनों के मान आपने लिख लेने हैं। जब इन दोनों के मान आप लिख लोगे, उसके बाद आप सेकंड क्या करोगे, सेकंड आप निकालोगे IF मतलब होता है समाकलन गुणांक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। ये फॉर्मूले का हिस्सा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन pdx, e की पावर इंटीग्रेशन pdx, यानी कि e की पावर में इंटीग्रेशन कर देना है p का। और ये जो p जो होगा वो भी x का फंक्शन होगा और q जो होगा वो भी x का फंक्शन होगा। ये दोनों x के फंक्शन होने चाहिए। पहला दूसरा स्टेप हो गया। अब आता है तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में हमने लगा देना है फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इस फॉर्मूले में पुट कर देना है और आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अवकल समीकरण आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर से शुरू करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन, x dy/dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू x²। और ये देखो किस फॉर्म में है, ये देखो मतलब हम बात करें 17 में, 19 में और 22 में आ चुका है। और ये फॉर्म कौन सी है, ये फॉर्म dy/dx, अभी जो मैंने आपको ऊपर बताई ये वो वाली फॉर्म है। तो इसकी हम तुलना करेंगे। तो देखो dy/dx प्लस py और बराबर q, हमें ऐसी फॉर्म चाहिए, यानी कि dy/dx के पास कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर dy/dx के पास क्या है, x है। तो हम क्या करेंगे, इसको x को हटाना है। तो इस x को हटाने के लिए x क्या है, इसके मल्टीप्लाई में है, तो x का हम दोनों पक्षों में डिवाइड दे देंगे। तो x का डिवाइड दे देते हैं। जब x का डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx और ये प्लस 2y और ये अपॉन में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कि नहीं हो जाएगा, x डिवाइड में चला गया और बराबर में इधर भी x डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात, ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब हम लिख लेंगे p और q को। तो देखो ध्यान से, dy/dx py, तो देखो y को हटाओ तो क्या बचा, p बचा, यानी कि 2/x। तो p की वैल्यू लिख लो साइड में, p इज इक्वल्स टू 2/x। क्लियर है, p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/x हो जाएगा। इसके बाद q इज इक्वल्स टू हमें क्लियर दिख रहा है, x है। तो देखो ये आ गया और ये आ गया। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था, सेकंड स्टेप निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन pdx होता है। तो देखो e की पावर इंटीग्रेशन p कितना है, 2/x और dx, 2/x और dx हो जाएगा। कर लेंगे इसे, समझ में आ गया मेरी बात। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या करना है हमें, e की पावर, देखो e की पावर 2 तो बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 1/x और dx। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का होता है log x। तो ये हो जाएगा e की पावर 2 log x हो जाएगा, e की पावर 2 log x। अब देखो ये 2 जो है इसको हम कहाँ पहुँचा सकते हैं, e की पावर log x², क्योंकि हम जानते हैं n log m किसके बराबर होता है, log m की पावर n के। n आ गया ही तो आ जाता है, तो ऐसी 2 आ गया, ऐसी 2 को पीछे भेज दो तो e की पावर log x² हो गया। अब एक और चीज़ हमेशा याद रखिए कि e की पावर log x बराबर होता है x। e की पावर log x बराबर क्या होता है, x होता है। तो देखो e की पावर log x² बराबर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। कि नहीं हो जाएगा। तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब किसका आ गया, कितना आ गया, x² आ गया। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या था, फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू क्या था, इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये था हमारा। तो सॉल्व कर देते हैं। y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना, x² इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q कितना था हमारा, x था, x इंटू में x² इंटू में x² और dx और प्लस में c। क्लियर है। अब इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा
उधर लिख रहा था वाई इंटू एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर था, एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब हो गया और डी एक्स और प्लस में सी। अब इंटीग्रेशन कर दो, वाई इंटू एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब का क्या होता है एक्स की पावर 4 अपॉन 4 और प्लस में सी हो जाएगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई है और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आया समझ में? देखा आपने कितना ईजी है ये, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं हमें, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है अगला क्वेश्चन और आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये 2023 में आया है और आपको आप सोचो कि अभी सर अभी आपने ऐसे ही कराया था, तो देखो ये 2023 में आया। इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। ये देखिए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स और ये लिख रहा है 2023, ठीक है। अब ये 2023 में आ चुका है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही इजी तरीके से। अब आप भी मेरे साथ पहले वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद सॉल्व करिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर नहीं होता है तो वीडियो को जरूर देखिएगा अच्छे से पूरा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, जैसे मैंने एक्स को हटाना था तो डिवाइड कर दिया था तो यहाँ पर भी कर देंगे, प्लस 2 अपॉन एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स और लॉग एक्स बचेगा। आई होप इतनी बात तो आराम से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमें पी और क्यू निकालना है, तो पी बराबर हो गया हमारा 2 अपॉन एक्स और क्यू बराबर हो गया हमारा एक्स लॉग एक्स। ये पी है और ये क्यू है, अभी करा था हमने, क्लियर है ना। अब इसके बाद क्या निकालना है, ये पहला स्टेप हो गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए ई की पावर इंटीग्रेशन 2 अपॉन एक्स और डी एक्स। अब देखो अभी आपने निकाला था, इसका क्या निकल के आया था एक्स स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, अभी तो आपने देखा था, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। अब हम रख देंगे थर्ड स्टेप फॉर्मूले में, तो देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें हम इसका सॉल्व कर देंगे, तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब q क्या है हमारा एक्स लॉग एक्स है, एक्स लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स स्क्वायर और प्लस सी। तो इसको लिख दो पहले, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू, ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब लॉग एक्स हो गया और प्लस सी हो गया। अब इसका हमें सॉल्व कर देना है, कैसे सॉल्व करेंगे, आईलेट से, याद है आईलेट मैंने समझा रखा है, आई लेट यानी कि सबसे पहले इन्वर्स फिर लॉग फिर अर्थमेटिक, तो पहले लॉग आ रहा है फिर अर्थमेटिक आ रहा है, यानी कि लॉग को मानेंगे यू और इसको मानेंगे वी, यानी इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। अब इसका फर्स्ट और सेकंड से इंटीग्रेशन कर देंगे, तो देखो सबसे पहले लॉग यू को रखा और एक्स क्यूब का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कोई चीज़ नहीं समझ में आया कमेंट करके बता दीजिएगा। एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद करते हैं माइनस लगाते हैं, फिर माइनस इंटीग्रेशन, ये जो लॉग एक्स लिखेंगे, सॉरी एक्स है लॉग एक्स है जो हमने यहाँ पर रखा था उसका डिफरेंशिएशन, तो लॉग एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू में इसका दोबारा से इंटीग्रेशन एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा दोबारा से इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 अपॉन 4 डी एक्स और साथ में प्लस सी तो चल ही रहा था। अब देखिए यहाँ पर हो गया लॉग एक्स एक्स की पावर 4 अपॉन 4, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बचा एक्स क्यूब, तो 1 अपॉन 4 बाहर लिख दिया, तो ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन 4 डी एक्स प्लस सी हो गया, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स की पावर 4 अपॉन 4 लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन, देखो सॉरी ये 4 तो मैंने लिख दिया था यहाँ पे, है ना, 1 अपॉन 4 ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4 दोबारा से हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4, तो एक्स की पावर 4 अपॉन 4 और प्लस में सी तो आपका चल ही रहा था। तो अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 लॉग एक्स माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 16 प्लस सी और इधर आ गया वाई एक्स स्क्वायर, और यही आपका क्या है हल है, यही आपका हल है। तो देखा आपने, सॉरी अब देख लीजिए वाई एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 अपॉन 4 लॉग एक्स माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 16 प्लस सी। तो देखा आपने कितना इजी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स के लिए कमेंट करिएगा, और इंग्लिश हिंदी अगर आपने कुछ नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन सबको जाके देखिएगा, चेक करिएगा, आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी और आपके काम का उसमें बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।